रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मेजर ग्लोबल ब्रांड्स हैं, चाहे केएफसी हो, उसके अलावा वेरियस और कंपनीज हो, इन्होंने इंडिया से माफी मांगी है कश्मीर इशू को लेकर। अब यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, केएफसी अपोलोजाइजेस, पिज्जा हट ने क्लैरिफिकेशन दी है। हुआ यहाँ पर क्या है कि देखो, पिज्जा हट, केएफसी वैसे दोनों अमेरिकन ब्रांड्स हैं, मगर इनके रीजनल ऑफिसेज हैं इंडिया में, पाकिस्तान में। अब जो पाकिस्तान में इन कंपनीज के ऑफिसेज हैं, वहां पे मोस्ट प्रॉब्ली सरकार ने कह दिया होगा कि प्रो कश्मीर पोस्ट आपको करनी है फेसबुक पर, ट्विटर पे। अब जैसे ही पोस्ट इन बड़ी कंपनीज ने करी, इसके रिस्पांस में भारत में लोग गुस्सा हो गए और उसके बाद इन कंपनीज को माफी मांगनी पड़ी। और माफी भी तब मांगी है जब इंडिया जैसी मेजर मार्केट में बॉयकॉट केएफसी, बॉयकॉट हुंडई ऐसे हैशटैग चले हैं। लिटरली मैं यहां पे कहूंगा, लोगों ने ही, जो आम आदमी है इंडिया का, इसने इंडिया की इज्जत को संभाल के रखा है। इन कंपनीज को कंपेल कर दिया कि ये कंपनीज कस्टमर खो देगी इंडिया में अगर कश्मीर को लेकर जो इन्होंने पोस्ट करी है पाकिस्तान के बिहाफ पे, ये पोस्ट रिमूव ना करी गई। तो देखो, इंडियन पब्लिक का आज के समय दबदबा इतना है कि पाकिस्तान में जो भी ऑफिसेज हैं इन मेजर कंपनीज के, इन्होंने कश्मीर से रिलेटेड जो भी पोस्ट है ये रिमूव करी, इंडिया से माफी भी मांगी है। हालांकि कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ओपनली अपोलोजाइज किया है, कुछ और कंपनीज है, फॉर एग्जांपल हुंडई मोटर्स, इन्होंने ओपनली माफी नहीं मांगी। इन्होंने ये कहा है कि जो भी हुंडई मोटर्स पाकिस्तान की ट्विटर पे पोस्ट हुई थी या फिर फेसबुक पर पोस्ट हुई थी, जहां पे लिखा हुआ था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम लोग लड़ेंगे, कश्मीर को आज़ाद कराना है, ये सब पोस्ट हुंडई मोटर के ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं है। ये यहाँ पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान में कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने अपनी तरफ से ये पोस्ट कर दी है। हुंडई ब्रांड कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान गवर्नमेंट का समर्थन नहीं करता। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सब कंट्रोवर्सी खड़ी हुई क्यों है और इन द फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट भी ना हो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल है श्रीनगर, ये किस नदी के किनारे पर बसी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, इंदस रिवर या फिर लिडर रिवर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो है ये मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना जो ये सारी कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट हुई थी बिकॉज ऑफ कश्मीर सॉलिडरिटी डे। देखो 1990 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि ये लोग हर साल 5 फरवरी को ऑब्जर्व करेंगे कश्मीर सॉलिडरिटी डे, जहां पर कश्मीर की फ्रीडम की ये लोग बात करेंगे। बेसिकली इंडिया में जो भी सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनके समर्थन में बात करेंगे, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा करेंगे कि कश्मीर को ये लोग इंडिया से अलग करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ना वैसे जो ये कश्मीर सॉलिडरिटी डे है, एक टाइम पर पाकिस्तान में काफी ठंडा हो गया था, मगर जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने में, तो इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने काफी अजीब से स्टेप लिए हैं अपने देश में। एक स्टेप तो ये है कि अब पाकिस्तान के जो भी टीवी चैनल है वहाँ पे 9 PM की जो मेन बुलेटिन है, जो ज़्यादातर लोग देखते हैं घर में, ऑफिस से घर में आकर, उस बुलेटिन से पहले पाकिस्तान का जो एक नया नक्शा है वो दिखाया जाएगा, जहां पर पाकिस्तान क्लेम करता है पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख को, इवन गुजरात में जो जूनागढ़ एरिया उसको भी क्लेम करता है। उसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने यह भी डिसाइड किया कि जो ये कश्मीर सॉलिडरिटी डे है, ये फोर्सफुली ये लोग सेलिब्रेट करवाएंगे अपने लोगों से। जो भी पाकिस्तान में कंपनियां हैं उनको बोलेंगे कि ऑनलाइन तुम्हें ये पोस्टर छापने हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना है कि कश्मीर को ये लोग आजाद करवाएंगे। अब इस सब में क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल कंपनीज है ये भी फंस गई है। अब क्या है कि देखो, ज़्यादातर जो ये इंटरनेशनल कंपनीज है पाकिस्तान में, ये लोग काफ़ी बार पाकिस्तान की कोई लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल करती है इन पाकिस्तान। तो जो ये छोटे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो ये लोकल इन्होंने कंपनीज ओपन कर रखी हैं, इन्होंने अपनी तरफ से खुद यहाँ पर पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी कि हम हुंडई पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, हम केएफसी पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, और यहाँ पर लिख दिया कि कश्मीर की आज़ादी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। बाद में इन सब मेजर ब्रांड्स को ओपनली बोलना पड़ा कि ये इनकी पोजीशन नहीं है, ये पाकिस्तान में ही कुछ लोगों ने अपनी तरफ से पोस्ट कर दी है। मगर इन कंपनीज को लॉस यहाँ पे दोनों तरफ हुआ है। देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, पहले जब इंडिया में पता लगा कि ये ऐसे जो ब्रांड्स है केएफसी, हुंडई मोटर, उसके अलावा कई और ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ओसाका बैटरी, बॉश फार्मास्यूटिकल्स, इन सब ने ऐसी पोस्ट करी है, तो अब इनका बॉयकॉट होगा इंडिया में, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये कम परचेज किए जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा इंडिया में बिजनेस में लॉस हुआ। फिर जब इन्होंने इंडिया के प्रेशर में आकर पाकिस्तान में पोस्ट कर रखी थी, जो यहाँ पर एक के बाद एक डिलीट करनी स्टार्ट कर दी, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जनता इन पे गुस्सा हो गई और ये कहा कि नहीं, तुम ये पोस्ट डिलीट क्यों कर रहे हो, अब हम तुम्हारा बॉयकॉट करेंगे। तो दोनों तरफ से जो ये ग्लोबल कंपनीज हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह ये कंपनीज पिसी गई हैं कश्मीर के इशू को लेकर। मगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, जो हमारी मार्केट है, जो हमारा दबदबा है ग्लोबल इकोनॉमी में, हम लोग आज के समय इतना लोग कर सकते हैं कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज को ओपनली ये बात बोल दें
कि अगर आपको इंडियन मार्केट में बिजनेस करना है तो हमारी सॉवरेनिटी को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। कश्मीर के इशू को लेकर आप किसी और देश का समर्थन करोगे तो इंडिया में आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो सुषमा स्वराज जी एज शंकर साहब की तरह एक करियर डिप्लोमेट नहीं थी, मगर एक बहुत ही ज्यादा असर्टिव विदेश मंत्री थी। ये मुझे अच्छे से याद है 2017 में जब ये न्यूज आई कि अमेजॉन की जो कैनेडियन वेबसाइट है और अमेजॉन की जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं जहां पे हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको डिसरिस्पेक्टफुली पोर्ट्रे किया जाता है। तो उस वक्त इंडिया की विदेश मंत्री ने ओपनली कह दिया था कि अमेजॉन को एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी यहां पर देनी होगी, माफी मांगनी होगी। इनको सारे जो भी प्रोडक्ट हैं जो हर्ट करते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग को, हिंदू रिलीजन को, ये सारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये विड्रॉ करने होंगे विद इमीडिएट इफेक्ट। और आगे यहां पर ये भी बोल दिया कि अगर अमेजॉन ये नहीं करता तो इन द फ्यूचर इनके ऑफिशियल्स को इंडिया में वीजा भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा एक कड़ा स्टांस लिया था सुषमा स्वराज जी ने 2017 में और हमने इसका इम्पैक्ट देखा। अमेजॉन ने विद इन मिनट्स यहाँ पे एक्शन लिया क्योंकि इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, ये लोग यहाँ पर रिस्क लेना चाहते नहीं थे। और इवन चाइना को आप अगर देखो, ताइवान के इशू को लेकर चाइना इतना सेंसिटिव रहता है कि कोई भी कंपनी हो दुनिया में कहीं भी अगर वो उसके मुंह से गलती से ये निकल गया कि ताइवान एक देश है, कोई सेलिब्रिटी हो, इवन अगर मान लो जॉन सीना भी हो, उसके मुंह से अगर निकल जाता है कि ताइवान इज ए कंट्री, तो चाइना उनका बिजनेस ब्लॉक कर देता है अपने देश में, अपनी इकोनॉमी का एक्सेस यहां पे रोक देता है। और इसलिए देखा गया रिसेंटली जब जॉन सीना के मुंह से भी निकल गया कि ताइवान इज ए कंट्री, इन्होंने इमीडिएट बेसिस पे अपोलोजाइज किया क्योंकि ये चाहते थे कि चाइना की मार्केट का एक्सेस इनकी मूवीज को इन द फ्यूचर मिलता रहे। और आज भी आप अगर देखो चाइना अपनी ह्यूज इकोनॉमी का फायदा उठाता है। जो भी फॉरेन कंपनीज हैं जो ताइवान को सपोर्ट करती है, ताइवान को एक देश मानती है, उनके साथ बिजनेस टाइज चाइना रेगुलरली कट करता है। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं कहूँगा हमको देखना होगा चाइना की तरफ, चाइना किस तरीके से अपनी सॉवरेनिटी को इतना सीरियसली लेता है। और इवन मैं कहूँगा हमारी जो फॉर्मर विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, इनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि चाहे कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कितनी भी बड़ी हो। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, KFC अमेजॉन के सामने कुछ भी नहीं है। जो ये वेरियस और कंपनीज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अमेजॉन। मगर इंडियन गवर्नमेंट अगर एक बार को अमेजॉन के सामने इतना कड़ा स्टैंड ले सकती है तो आज के समय वाई कांट वी डू दिस अगेन। सरकार को बस एक बार सिंपली ये कहना है कि इन सब मल्टीनेशनल कंपनीज को इन द फ्यूचर ध्यान रखना होगा कि एंटी इंडिया बात नहीं करनी है। ऑफ कोर्स देखो हम लोग ये भी नहीं कह रहे इन सब कंपनीज को कि ऐड करो हमारे पक्ष में कि जो POK है हम वापस लेंगे, हम पाकिस्तान से POK वापस लेंगे, वो छिचोरी हरकतें होती है, वो सब हमको नहीं करवाना। बट एटलीस्ट इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स तो नहीं आनी चाहिए। तो ये एक पॉलिसी है जिस पे हमको काम करना होगा। इससे ये इंश्योर होगा कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया के अलावा बाहर भी काम कर रही है वो एटलीस्ट इंडिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट ना दे दे। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि श्रीनगर जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर का, ये किस नदी के किनारे लोकेटेड है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन B इज द राइट आंसर। झेलम रिवर यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जूम्ड इन मैप है ऑफ श्रीनगर और यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये है झेलम रिवर इन श्रीनगर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC UPSC बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, UPSC, SSC, बैंक, नीट UG, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक ऑन UPSC और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC का क्वालिटी कोर्स जिसके अंडर आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, इवन ऑप्शनल भी कवर होता है। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना है, तो आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।